मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम फिर से मिल रहे हैं अपने हिंदी के ई क्लास में। चलो लास्ट हमने क्या किया था? यस, हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही, जो कि एक कहानी है। चलो यहाँ पर ये कहानी की शुरुआत हमने की थी। क्या क्या किया था? यस, ये जो कहानी है वो किसकी है? एक नन्ही बतख और बिच्छू की। यस, ये कहानी हमने शुरू कर दी थी पढ़ना। अब चैप्टर हमने रीड किया था, फिर हार्ड वर्ड्स देखे थे और उसके ऊपर चर्चा भी की थी। ओके, चलो इतना हमने किया था। अब आज हम क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले करेंगे पुनरावर्तन, उसके बाद पाठ का वाचन, पाठ समझूती और शब्द अर्थ। चलो पुनरावर्तन से बात करते हैं, यानी कि लास्ट क्या क्या किया था। ये रही नन्ही बतख और ये बिच्छू। अब जो है नन्ही बतख नदी में तैर रही थी और तैरते तैरते किनारे तक आ जाती है और तब उसे अचानक से आवाज सुनाई देती है और वो आवाज किसकी होती है? यस, बिच्छू की। और वो नन्ही से प्रार्थना करता है, यानी कि रिक्वेस्ट करता है कि नन्ही बहन मुझे बचा लो, यानी कि मेरी हेल्प करो, क्योंकि जो बिच्छू है वो कहाँ? दलदल में फंस जाता है। यस, इस तरह से दलदल में वो फंस जाता है। नन्ही बतख उसकी मदद करने के लिए जाती है। वो उसे दलदल से बाहर निकालती है और सूखे स्थान पर बिठा देती है, आई मीन रख देती है। और बिच्छू जो है उसको थैंक यू बोलने की जगह, यानी कि उसका आभार व्यक्त करने की जगह उसको काट लेता है, यानी कि उसको डंक मार लेता है, क्योंकि बिच्छू की यह आदत है सबको डंक मारना। वहां पर यहाँ तक हमने देखा था। फिर नन्ही को बहुत पीड़ा होती है और वो वापस अपनी मम्मी के पास जाती है और सारी घटना बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद जो है उसकी मम्मी उसको क्या सिखाती? जो बिच्छू है उसकी यह आदत है और वो अपनी गंदी आदत से मजबूर है। और नन्ही जो है तब एक प्रतिज्ञा लेती है कि वो बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा देगी। चलो यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे देखते हैं कि क्या नन्ही उसकी गंदी आदत छुड़वा पाती है या नहीं। चलो देखते हैं कहाँ। चलो अब ये हमने देखा था कि बिच्छू को शैतानी सूझती है। शैतानी करने के बाद वो नन्ही को डंक मार देता है। चलो अब माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूंगी, नन्ही यह बात बोलती है। और यहाँ तक हमने कहानी को देखा था। चलो अब कहानी आगे देखते जाते हैं। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। चलो पुनः यानी कि पुनः यानी कि फिर से, यानी कि कुछ दिन बाद, यानी कि कुछ वक्त बीता, उसके बाद जो बिच्छू है उसके प्राण जो है वो फिर से संकट में पड़ जाते हैं। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा। चलो पिछली बार वो कहाँ गिरा था? यस, दलदल में, और इस बार पानी की धारा में। चलो अंडरलाइन कर देना, मैं ट्राई कर रही हूँ हो जाए तो। चलो एक तो पुनः में और फिर पानी की धारा में। यस, पुनः और पानी की धारा में। चलो कहाँ गिर गया था? पानी की धारा में। सबसे पहले कहाँ गिरा था? यस, दलदल में गिरा था और दूसरी बार पानी की धारा में। पानी की धारा यानी कि जैसे बहुत सारा पानी बहता है तो कैसे एक धारा बहती रहती है नदी। पानी, चलो हम बारिश आती है तो किसी घर के बाहर से छोटी सी गली इतना सा होता है उसमें से पानी निकलता है। ये उसी तरह से जहां से पानी की धारा बह रही थी उसमें बिच्छू जाके फंस जाता है संकट में, यानी कि मुसीबत में। डूबने उतारने लगा, यानी कि उसमें गिरा और डूबने लगा। पानी की धारा तो बहती रहती है तो उसमें क्या कोई भी चीज देखो पानी जा रहा है और हम उसके अंदर डालते तो कैसे उछल उछल के जाती है। यस, तो बिच्छू की हालत भी वैसी ही थी। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई।
क्या सामने आ गया? मौत। यानी कि अब हालत खराब, उसको समझ में आ गया कि अब वो मरने वाला है, क्योंकि अब पानी की धारा है, उसमें कितना जाएगा? जहां जहां पानी की धारा बहेगी बिच्छू वहां बहता रहेगा, उसे तैरना तो आता नहीं है, इसीलिए उसको क्या लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा। और उसे किसकी याद आ गई? यस, फिर से नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। यानी कि अब उसने क्या किया? अब वो बार बार नन्ही को बुलाने लगा। जैसे पहले उसने प्रार्थना की थी, नन्ही बहन मुझे बचा लो, मेरी जान की रक्षा करो। उसी तरह से इस बार फिर से उसने क्या किया? यस, वो नन्ही को पुकारने लगा। पुकारना यानी कि बुलाना। चलो हम भी जब होता है कुछ हल्की सी चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं? मम्मी चिल्लाते हैं कि नहीं? पापा को चिल्लाते हैं, बड़े भैया हैं उनको चिल्लाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमें मुसीबत से बचाएंगे इसलिए। तो यहाँ पर भी जो नन्ही बतख है वो किसको बुलाती है? यस, बार बार उनको बुला रही है। सॉरी, नन्ही बतख को बार बार कौन बुला रहा है? यस, बिच्छू बार बार बुला रहा है। पहले भी बुलाया, अब फिर से बुलाया। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। यानी कि जो नन्ही बतख है उसने उसकी करुण पुकार, करुण यानी कि हृदय से निकली हुई, यानी कि वो बहुत ज्यादा ऐसे डर गया होगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मौत सामने है, तो भले से भला इंसान भी डर जाता है। जैसी रोनी सी आवाज, वैसी दया भाव से भरी हुई आवाज नन्ही ने सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। झपट कर यानी कि तुरंत भागकर। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा यानी कि उसी टाइम पे कुछ सोच के, एक ही सेकंड में उसके दिमाग में विचार आया मन में, अब मैं इसे इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। चलो क्या विचार आया कि अब मैं जो गंदे स्वभाव वाला, सही सी बात है, जब नन्ही बतख ने उसकी पहली बार मदद की तो उसने क्या किया? बदले में उसको काट लिया, उसको डंक मार दिया, इसलिए उसका स्वभाव कैसा था? गंदा। तो नन्ही क्या बोल रही कि अब मैं इसे, इस गंदे स्वभाव वाले को नहीं बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना यानी कि रिक्वेस्ट करना, बार बार उनके से रिक्वेस्ट करना, प्लीज प्लीज प्लीज। यस, उसी तरह से जो बिच्छू है वो भी गिड़गिड़ाने लगा। बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। चलो क्या बोला? बहन मुझ पर दया करो, यानी कि प्लीज मेरी हेल्प करो। नन्ही का मन डोल गया, यानी जो नन्ही है उसका हृदय परिवर्तित हो गया कि चलो अब एक बार हेल्प कर दी जाए। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। क्या सोच रही? कि शायद कुछ मैजिक ऐसा हो जाए और इसने अपनी गंदी आदत को छोड़ दिया हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। क्या किया? दोबारा जीवन दान दिया। जीवन दान देना यानी कि पुनः उसकी सहायता की, यानी कि उसका जो जीव मुसीबत में था उससे उसको बचाया, यानी कि जो प्रॉब्लम थी उसमें से उसको बाहर निकाला। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। अब देखो, पहली बार मदद की तब भी उसने उसको डंक मारा, उसने अपनी बुराई नहीं छोड़ी, नन्ही ने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, क्योंकि ये जानते हुए कि बिच्छू फिर से डंक मारेगा उसने बिच्छू की सहायता की। उसने पुनः बिच्छू की प्राण बचाए। फिर भी बिच्छू ने क्या किया? यस, अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। यानी कि उसकी जो आदत थी डंक मारने वाली, उसके कारण मजबूर होकर उसने फिर से वही काम किया। वो वापिस गया यस नन्ही बतख को डंक मारने के लिए। नन्ही उसका इरादा समझ गई। इरादा यानी कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है, उसकी जो सोच है वो नन्ही समझ गई और मतलब वो मुस्कुराकर बोली। चलो क्या बोली? बिच्छू भाई फिकर क्यों
ठिठक क्यों गए? ठिठक जाना यानी कि संकोचित हो जाना। अरे वो सोचने लगा कि मारूं कि क्या, क्योंकि अब तो इसने सहायता कर दी है, दूसरी बार फिर से मारूं कि क्या। वो ऐसे सोचने ही वाला था और जैसे कि सब कुछ करने जाते हुए और पीछे हो जाए थोड़ा सा, यस बिच्छू भी डंक मारने जा रहा था और थोड़ा सा पीछे हो गया, तो उस नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो, यानी कि वो उसके मन में क्या चल रहा है, उसका इरादा क्या है, वो उसने समझ लिया और तुरंत ही बिच्छू को बोला, ठिठक क्यों गए? मतलब डंक मारने आ ही रहे थे, वापस चले गए, क्यों ऐसा किया? डंक मारो, यानी कि चुप गए क्यों? भाई मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मार लेना था। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी हो जाना यानी कि नन्ही ने उसकी गलती पकड़ ली, इसके कारण वो कैसे हमको गिल्टी फील होता है, राइट। इसी तरह से उसको भी होने लगा, उसको शर्म आने लगी। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? खिसियाकर यानी कि सोचकर, झिझक कर उसने पूछ लिया, क्योंकि गलती तो उसकी थी, हर बार नन्ही को डंक मारने जाता था। उसने क्या पूछा कि मैंने तो हर बार तुम्हारे साथ बुरा किया है, यानी कि पहली बार तुमने मदद की तब भी मैंने काटा, आज भी मैं डंक मारने ही जाने वाला था पर चूक गया, तो मैंने हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, यानी कि हमेशा तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, फिर भी तुमने मेरी सहायता क्यों की? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? यस गुड, चलो अंडरलाइन कर देना। कितना अच्छा उसका क्या बोलती है, भलाई करना मेरा स्वभाव है, तुमसे बदला लेने के लिए मैंने अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ी? यानी कि जैसे बुराई करना तुम्हारा स्वभाव है कि भाई कुछ भी हो सबको डंक मारना ही है, उसी तरह मेरा स्वभाव भलाई करना है, अच्छाई करना है, दूसरों की सहायता करना है। अगर मतलब तुम्हारे साथ अगर मैं भी बुरी बनूं बदला लेने के लिए, ऐसा हो सकता है? नहीं, बुरा बनने के लिए मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? बदला लेने के लिए मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? चलो सही सी बात है, कोई हमारे साथ चाहे कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे, मतलब उसका व्यवहार चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमें अपना अच्छा व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कभी भी जो है अच्छाई का जो हमें गुण है उसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। यस, मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। क्या बोलती कि लोगों को बचाना मेरा कार्य है और जो बार बार मुसीबत में पड़ेगा उसकी मैं बार बार सहायता करूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। क्या बता रही? मेरा स्वभाव तो अच्छाई करना है, तुम मुसीबत में पड़ोगे मैं तुम्हें बार बार बचाऊंगी, और उसी तरह से डंक मारना तुम्हारा स्वभाव है, यानी कि वो बिच्छू को भी उसका स्वभाव याद दिलाती है। खुद का तो अच्छा ही करना है, बिच्छू का बुराई, डंक मारना। तो क्या बोलूंगी कि डंक मारना तुम्हारा स्वभाव है, ठीक है, तुम मारते रहना, तुम बुराई करते रहना, देखते हैं अंत में कौन जीतता है, यानी कि कौन जो है अपने स्वभाव को अच्छाई जीतती है या बुराई जीतती है, कौन जीतता है वो लास्ट में देखेंगे। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गए। वो क्या? बिच्छू पछतावे से, यानी कि जो उसके मन में अफसोस हो रहा था उसके साथ वह बोलता है, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, यानी कि आज से मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि जो निर्दोष है, यानी कि जिनकी कोई गलती नहीं है, जो कहीं में भी दोषी नहीं है, वैसे लोगों को मैं कभी भी डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी, यानी कि बिच्छू ने जब प्रॉमिस किया तो नन्ही बहुत खुश हो जाती है और वापस नदी में चली जाती है। माँ
ने आज फिर से पूछा, बेटी कहाँ देर कर गई, यानी कि आज फिर से नन्ही देर से आई। तो माँ ने फिर से उसको पूछा कि बेटी कहाँ थी इतनी देर। नन्ही ने पूरी घटना बता दी, यानी कि जो जो उसके साथ हुआ था, किस तरह से बिच्छू जो है पानी की धारा में फंस गया था। नन्ही ने उसकी जान बचाई। पुनः वह नन्ही को डंक मारने आया और नन्ही ने उसको बहुत अच्छे से पाठ सिखाया, अच्छाई का, है ना। यस, वह पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इस तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। और क्या माँ क्या बोलती है, ये इसी तरह से जो भले लोग होते हैं नन्ही की तरह, वो क्या करते हैं, बुरे लोगों को बार बार भलाई का पाठ समझा के भलाई उसको सिखाते हैं। भलाई की राह पर, राह यानी कि रास्ता, भलाई के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, यानी नन्ही जो है खुश हो जाती, थिरकना यानी कि नाचने कूदने लगती है। चलो इसके जो राइटर है, यस, शंकर सुल्तानपुरी, इन्होंने इस कहानी की रचना की है। चलो जो पूरी कहानी है उसका टाइटल सही बैठता है, समझदार नन्ही। वो इतनी सी है लेकिन कितनी समझदार है, अच्छाई का जो अपना कर्म है उसे नहीं छोड़ती है, उसका स्वभाव ही उसे समझदार और सबसे अलग बनाता है। बिच्छू ने दो बार उसने सहायता की। कब? यस, एक बार जब वो दलदल में फंसा था और दूसरी बार जब वो पानी की धारा में फंसा था। जब पहली बार उसकी सहायता करती है तो जो बिच्छू है उसको डंक मार लेता है, और उसी के सामने जब दूसरी बार उसकी सहायता करती है और बिच्छू डंक मारने जाता है तो नन्ही उसे बहुत अच्छा अच्छाई का पाठ पढ़ाती है कि हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए और अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। और इसी तरह से बिच्छू उसकी बात सुनता है, समझता है और उससे माफी मांगता है और एक वचन देता है कि आज के बाद वह किसी भी निर्दोष प्राणी को, जीव को डंक मारेगा नहीं। चलो तो यहाँ पर हमको भी यही सीखना है कि कोई हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे, हमें अपना अच्छाई का जो व्यवहार है, अच्छाई वाला जो स्वभाव है उसे नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा सबका भला करते रहना चाहिए। ओके, चलो इसके मीनिंग्स देखते हैं। तट, किनारा, स्वभाव, प्रकृति, सहसा, एकाएक, खिसियाकर यानी लज्जित हो, निर्दोष, बेकसूर, राह, रास्ता, प्रसन्न, खुश, दलदल, गीली जमीन जिसमें खड्डे होने पर पांव धंसता चला जाए, कीचड़ जैसा। ओके, चलो मुहावरे, अनसुनी करना, ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वचन देना, वादा करना, मन डोलना यानी कि विचार बदलना, जीवन दान देना, नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। चलो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है, अपना चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। शब्द और मुहावरे दोनों आप अपनी नोटबुक में कॉपी करना और प्रश्न के उत्तर हम अगले पार्ट में देखेंगे। चलो तब तक बाय बाय, टेक केयर।